बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। और आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स रूल्स 2002 के मतलब। ऑर्डिनेंस तो ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट का जी, हमने टैक्स लेना है, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से टैक्स इम्पोज किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें होती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। लेकिन जो उसको एप्लीकेशन होती है कि किस तरीके से अमल दरामद करवाना होता है उसको कहते हैं रूल्स। तो जो रूल्स हैं जो कि फॉलो करवाने के लिए ऑर्डिनेंस 2001 को बनाए गए हैं उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स रूल्स 2002 के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स रूल्स 2002। द इनकम टैक्स rules 2002. Whenever there is any contradiction, यहाँ से the Federal Board of Revenue being the regulatory body in respect of federal taxes is empowered to make rules। यानी कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सुपीरियर अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी आप कह सकते हैं, टैक्स कलेक्टर जो कि पाकिस्तान में है, और इसके पास अथॉरिटी के वो रूल और प्रोसीजर बनाए कनेक्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसर्न लॉज, जो कि लॉज हमने ऑर्डिनेंस 2001 में जो लॉज मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोसीजर और रूल्स बनाए जा सकते हैं। और ये पावर किसके पास है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। द लीगल प्रोविजन इन द रेस्पेक्ट आर समराइज्ड। कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं इसके लिए? सबसे नंबर 1, द रूल्स आर टू बी मेड बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कि जो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप जो रूल बनाएंगे वो आपको बताना पड़ेगा, दूसरों को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा इन दी ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल ठीक है जी, गजट में। दूसरे नंबर पे द रूल मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। रूल किसके मुतालिक बनाए जा सकते हैं? ये जो फॉलोइंग सिचुएशंस हैं जहाँ पे रूल्स बनाए जा सकते हैं। पॉइंट्स समरी मैं लिखता जाऊँगा उनकी। द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स पेएबल इन अ केस वेयर द इनकम इज़ पार्टली फ्राम एग्रीकल्चर एंड पार्टली फ्राम अदर बिजनेस। कि एक तो सबसे पहले आपने टैक्सेबल इनकम को डिटरमिन करना होगा, और फिर जब मिक्स एक है आपकी इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर से है और प्लस बिजनेस से है प्लस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से हो सकती है, तो ये जितनी भी आपकी गेन्स होंगे उनको डिटरमिन किया जाएगा। सेकंड पे द प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग द इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट। टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन सा होता है? जो 183 डेज से कम रहता है किसी कंट्री में, उसको नॉन रेजिडेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ए टैक्स पेयर एंड आल्सो द डिडक्शन टू बी अलाउड अगेंस्ट सच इनकम। जो उसकी इनकम शामिल होगी उसको डिटर्मिन करना, प्लस कोई अगर डिडक्शंस हैं उनको डिटरमिन करना। मज़ीद क्या चीज़ देखनी होती है रूल्स के ज़रिए? अमाउंट ऑफ फ़ी एंड अदर चार्जेस पेएबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि फीसेस वगैरह जो पे करना पड़ती हैं वो भी डिटरमिन करनी होती हैं इन प्रोसीजर्स के ज़रिए। 5वें नंबर पे है एनीथिंग विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अदर पॉइंट्स जो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है यहाँ पे कवर नहीं हो रहे, उनको भी डिटरमिन करना। 6ठे नंबर पे जो पॉइंट है वो है
द प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिटर्न्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, तो उनके लिए भी जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाएंगे। 7वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है द प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स और नोटिसेज, यानी कि ऑर्डर और नोटिसेज जो इशू करने हैं उनके लिए जो प्रोसीजर है वो भी बताए जाएंगे। 8वें नंबर पे है द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अप्रूवल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। 9वें नंबर पे द प्रोसीजर फॉर लिवाई ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टीज़, तो ये इसके लिए भी प्रोसीजर और रूल्स बनाए जाएंगे। 10वें नंबर पे है प्रोविजंस ऑफ सेविंग और ट्रांजिशनल नेचर कंसिक्वेंट अपॉन द मेकिंग ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि ट्रांजिशनल मैटर्स जो हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड, एक इलाके से दूसरे इलाके में, या एक टैक्स स्लैब से दूसरी टैक्स स्लैब में जितने भी कोई चेंजेस आएंगी उनको भी डिटरमिन करना। और 11वें नंबर पे जो पॉइंट है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द रूल मेड बाय बोर्ड, जो रूल्स हैं उनको अगर वायोलेट किया जाए तो उसकी वजह से जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी उसको डिटरमिन करना और आगे गाइड करना। तो ये थे पॉइंट्स जो कि कवर होते हैं जिनके मुतालिक रूलिंग बनाई जा सकती है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है, जो मेन हम दूसरे पॉइंट की ये डिटेल सारी पढ़ी, तीसरे नंबर पे हम मजीद द बोर्ड शैल अरेंज प्रोविजन पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स बिफोर दीज आर फाइनली मेड, इट मीन्स द ड्राफ्ट रूल्स शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट फॉर कमेंट्स ऑफ द पब्लिक, यानी कि कमेंट्स ऑफ द पब्लिक के लिए आप उसको फाइनल ड्राफ्ट से पहले पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गज़ट में, जिनको जो रिजर्वेशन है वो आपको कम्युनिकेट कर दें ताकि कहीं किसी के साथ ज़्यादती ना हो और वीक एरियाज और फ्लॉज को दूर किया जा सके। चौथे नंबर पे है अंडर द फॉलोइंग केसेस द रूल्स मेड बाय द बोर्ड may provide that these shall take effect from the date on which the income tax ordinance came into force, यानी कि 1 जुलाई 2002 और some later day, यानी कि उससे पहले कि आप नहीं बना सकते 1 जुलाई 2002 और उसके बाद, यानी कि जो ऑर्डिनेंस की पब्लिकेशन इन्फोर्समेंट की डेट है उसके बाद से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या करना पड़ेगा, द रूल्स एडवर्सली अफेक्ट ए पर्सन, किसी शख्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं तो रूल्स अफेक्टिंग एडवर्सली। दूसरे नंबर पे द रूल्स आर ऑफ ट्रांजिशनल नेचर, यानी कि वो स्टैटिक नहीं है, रूल्स आर ऑफ ट्रांजिशनल नेचर, तब भी आप इसकी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है द रूल्स आर मेड विद इन 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर बनाए गए हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये सारा जो चौथा पॉइंट है, अंडर द फॉलोइंग केसेस द रूल मेड बाय द बोर्ड मे प्रोवाइड दैट दीज शैल टेक इफेक्ट फ्राम द डेट ऑन विच द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस केम इनटू फोर्स, यानी कि 1 जुलाई 2002 और सम लेटर डेट, उससे द रूल्स जिसमें कोई पहले रूल जो बने थे उसमें एडवर्सली अफेक्ट हो रहा था या फिर कोई ट्रांजिशनल नेचर का था तो उसके मुतालिक रूल नहीं बने थे, बनाने पड़े थे, या जो चेंजेस की गई थी विद इन 12 मंथ वो भी पब्लिश की जाएंगी, बताया जाएगा। द बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेक्शन 237, सेक्शन कौन सी उसके पास अथॉरिटी, सेक्शन 237 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस 2001 मेड द इनकम टैक्स रूल्स 2002, जो रूल्स हमने बनाए हैं गवर्नमेंट ने 2002, ये किसके मुताबिक बने,
सेक्शन 237 में पावर दी गई थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि वो रूल्स बना सकते हैं ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से की जाए। इन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिशियल गज़ट पाकिस्तान, पेजेस 18-19 से लेकर 1966 इट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली, जब ये किए गए थे उस वक्त लागू हो गए थे, यानी कि 1 जुलाई 2002 से द इनकम टैक्स रूल्स एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग चैप्टर। इससे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स रूल्स 2002 के मुतालिक जो चैप्टर्स हैं उन पे और उनके जो चैप्टर के टाइटल हैं उस पे बात करेंगे ताकि इसके बारे में भी आपको नो हो।